अगर आपको इंग्लिश का अर्थ निकालना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए इंग्लिश टू हिंदी बहुत ही अच्छे से समझाई है। एक एक शब्द की मैंने यहाँ पर आपको हिंदी बताई है और इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश से हिंदी बनाना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माई फेवरेट बुक, माई मेरी फेवरेट पसंदीदा, पसंदीदा बुक किताब, मेरी पसंदीदा बुक या मेरी पसंदीदा किताब। आई मैं, एम हूँ, फाउंड शौकीन, क्या हूँ शौकीन हूँ, ऑफ रीडिंग, ऑफ मतलब का, रीडिंग पढ़ने का, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, क्या पढ़ने का, बुक्स किताबें, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। दैट इज माई हॉबी, दैट इज यह है माई मेरी हॉबी, हॉबी का मतलब होता है शौक, ये मेरा क्या है शौक है। आई मैंने, हैव रेड, अब देखो ये हैव आया है, हैव का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा, तो हैव और रेड का मतलब है पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं, चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। मैनी बहुत सी बुक्स किताबें, मैं बहुत सी किताबें पढ़ चुका हूं। आई लाइक, आई मैं, लाइक पसंद करता हूं, मैं पसंद करता हूं, पसंद या मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूं या मुझे पसंद है। द रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये हमारी एक हिंदुज्म की बहुत ही अच्छी और फेवरेट बुक है। मोस्ट ज्यादा, एक बार फिर देख लो। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ किताबें, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। दैट इज माई हॉबी, यह मेरा शौक है, यह मेरा शौक है या मेरी हॉबी है। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ बहुत सी किताबें, मैनी बुक्स। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। द रामचरितमानस, मोस्ट ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा मैं या फिर ज्यादा से ज्यादा मैं रामचरितमानस पसंद करता हूँ। इट इज माई फेवरेट बुक, इट यह, इज है, माई मेरी, फेवरेट पसंदीदा बुक किताब, ये मेरी पसंदीदा किताब है। इट इज एन एपिक रिटन बाय संत तुलसीदास, इट माने यह है, इज है, एन एपिक, एपिक का मतलब क्या होता है, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, महाकाव्य। रिटन लिखा गया है, ये लिखा गया है। बाय द्वारा, बाय का मतलब होता है द्वारा, किसके द्वारा, संत तुलसीदास, किसके द्वारा, तुलसीदास। यह एक, इट इज एपिक, यह एक महाकाव्य है। रिटन जो लिखा गया है, बाय संत तुलसीदास, तुलसीदास के द्वारा यह महाकाव्य लिखा गया है। इन दिस बुक, इन में, दिस का मतलब जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम शब्दों का अर्थ निकालते हैं। कभी कभी दिस का मतलब यह भी हो जाता है, कभी कभी लैंग्वेज में इस भी हो जाता है, यह भी ठीक रहेगा। इन दिस बुक, इस किताब में, आई हैव रेड, आई मैंने, हैव रेड पढ़ा है या पढ़ चुका हूं। द रामायणा इज द लाइफ स्टोरी ऑफ श्री रामचंद्र, द रामायणा, अब क्या है, द रामायणा, ये हमारा रामचरित्र का दूसरा नाम है, क्या, रामायण। रामायण इज है द लाइफ स्टोरी मतलब जीवन गाथा, जीवन की कहानी या फिर जीवन गाथा ऑफ की, किसकी, श्री रामचंद्र, ये नाम है किसी का, लॉर्ड ऑफ राम, ये राम का नाम है श्री रामचंद्र। हु जो, वॉज थे, द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ, हु जो, वॉज थे, एल्डेस्ट का मतलब होता है बड़े, सन मतलब बेटे,
बड़े बेटे थे, किसके थे? किंग, राजा। और राजा का क्या नाम था? दशरथ। वो दशरथ के बड़े पुत्र थे या बड़े बेटे थे। हु जो वॉज थे द एल्डेस्ट, बड़े सन, बड़े बेटे ऑफ किंग दशरथ। वो दशरथ जी के बड़े बेटे थे। ऑफ अयोध्या, और जो किंग थे, जो दशरथ जी थे, वो किंग थे, राजा थे, किसके थे? के अयोध्या। किसके थे? अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा थे। ही वह went to the forest for 14 years as commanded by his stepmother केकई। ध्यान से समझो अब इसको। ही वह, अब ये वह किसके लिए आया? ये आया है रामचंद्र जी के लिए। ही वह वेंट, चले गए, चले गए टू फॉरेस्ट, कहाँ चले गए? जंगल। वो जंगल चले गए। फॉर, के लिए, किसके लिए? 14 ईयर्स, कितने साल के लिए? 14, 14 ईयर्स, सालों के लिए। वो 14 साल के लिए जंगल चले गए। एज, जैसा कि कमांडेड, आदेश हुआ या आदेश दिया बाय हिज, बाय द्वारा, हिज अपनी, स्टेप मदर सौतेली माँ केकई, ये उनका नाम है केकई। ठीक। ही वह वेंट टू, चले गए, द फॉरेस्ट, जंगल चले गए, फॉर 14 ईयर्स, 14 साल के लिए वो वनवास चले गए या जंगल चले गए, जैसा कि उनको आदेश मिला था। किसके द्वारा मिला था? अपनी सौतेली माँ के द्वारा, केकई। हिज वाइफ, उनकी पत्नी सीता, उनकी पत्नी सीता जी। एंड, और यंगर मतलब छोटा भाई, जो यंगर था, बड़े भाई मतलब यंगर थे, यंगर ब्रदर लक्ष्मण, उनके यंगर ब्रदर लक्ष्मण। ब्रदर भाई, यंगर का मतलब होता है जवान भाई, जवान या बड़े, जो उनके ही बराबर थे। लक्ष्मण ये नाम है। अकम्प्लेंट का मतलब होता है साथ गए। हिम, उनके। हिज वाइफ, उनकी पत्नी सीता। एंड यंगर ब्रदर, और उनके बड़े भाई, जवान भाई लक्ष्मण। अकम्प्लेंट, साथ गए, हिम, उनके साथ गए। इन द फॉरेस्ट, इन में, द फॉरेस्ट, जंगल में। रावण, क्या? रावण। द किंग, जो क्या था? किंग था। किंग मतलब राजा था। ऑफ, का, लंका, किसका राजा था वो? लंका का। किडनैप्ड, अपहरण कर लिया, किसका कर लिया? सीता का। उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। राम, फाइट, लड़े द रावण, किससे लड़े? रावण से। विद, साथ, विद मतलब से, किसके साथ? हेल्प, मदद से। ऑफ मंकीज, बंदरों की। ठीक। अब यहां से दोबारा समझो। राम फाइट, राम जी लड़े, द रावण से लड़े। विद द हेल्प, किसकी मदद से? हेल्प, मदद से लड़े। ऑफ मंकीज, बानरों की मदद से वो रावण से लड़े। इन्वेटेड लंका, और उन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण किया। इन्वेटेड का मतलब होता है आक्रमण किया। किस पर? लंका पे। किल्ड, मार दिया रावण, किसको मार दिया? रावण को। एंड और रावण। एंड और ब्राउट का मतलब होता है ले आए बैक, वापस, किसको ले आए वापस? सीता जी को। वो सीता जी को वापस ले आए, उन्होंने रावण को मार दिया। राम रिटर्न का मतलब वापस आए टू अयोध्या, कहाँ के लिए आए? अयोध्या के लिए वो वापस आए। आफ्टर 14 ईयर्स, आफ्टर बाद में, 14 14 साल बाद वो अयोध्या में वापस आए। ऑफ एक्साइल का मतलब होता है वनवास। किससे आए? वनवास से। 14 साल के बाद वो वापस अयोध्या में आए वनवास से। एंड और वॉज क्रोन्ड एज द किंग। क्रोन्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि वो राजा बन गए। क्या बन गए? राजा बन गए। या फिर क्रोन्ड का मतलब होता है ताज पहनाना। ताज
पहनाया, उनको क्या पहना दिया गया, ताज पहना दिया गया एज अ किंग, किसके रूप में, राजा के रूप में। द रामायण इज है अ ग्रेट, महान, रिलीजियस, धार्मिक बुक, किताब। जो रामायण है वो एक धार्मिक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इट इज पिक्चर, ये पिक्चर है, इट माने यह है, इज है एक, पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर है, ऑफ की, किसकी, एन आइडियल का मतलब आदर्श सोसाइटी, समाज की। जो रामायण है वो समाज के लिए एक आइडल तस्वीर है। राम इज एन आइडियल सन, राम इज है एन आइडियल, आदर्श सन, बेटे, और राम एक समाज के लिए आदर्श बेटे हैं, एंड और आइडियल ब्रदर, और क्या है, एक आदर्श भाई हैं, साथ में वो एक आदर्श भाई भी हैं, एन आइडियल हस्बैंड, और एक और आदर्श हैं इसके हस्बैंड, मतलब वो एक पति के भी आइडल हैं, एंड एन आइडल किंग, और साथ में वो एक आदर्श राजा भी हैं। क्या है, राजा हैं। भरत इज एन ओबीडिएंट सन एंड ब्रदर, भरत जो उनके भाई थे, भरत इज है एन ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी पुत्र, भरत एक आज्ञाकारी पुत्र हैं, एंड और ब्रदर, और क्या है, भाई हैं। सीता इज एन आइडियल वाइफ, सीता इज है आइडियल वाइफ, एक आदर्श पत्नी। लक्ष्मण इज एन आइडल ब्रदर, लक्ष्मण इज है आइडल ब्रदर, एक वो आदर्श भाई है। द रामायण इज है रियली, वास्तव में, द बेस्ट, सबसे अच्छी बुक, किताब, ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर का मतलब होता है हिंदी साहित्य। इट यह टीच सिखाती है अस हमें, द विक्ट्री ऑफ वर्च्यू ओवर, कि कैसे सदाचार की, विक्ट्री का मतलब होता है सदाचार की जीत, वो हमें सदाचार की जीत सिखाती है। ओवर, इट्स लैंग्वेज इज सिंपल, इसकी लैंग्वेज भाषा, इज है सिंपल साधारण, कैसी है, साधारण है। इट इज फाउंटेन ऑफ नॉलेज, यह इज है एक फाउंटेन का मतलब होता है कि भंडार है, क्या है, भंडार है, ऑफ का, किसका, ज्ञान का, ये ज्ञान का भंडार है, क्या, रामचरितमानस। इसलिए मैं पसंद करता हूं। इट इज वेरी मच, बहुत ज्यादा, मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारी सी कमेंट करो, और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर कोई स्टोरी या फिर कोई चैप्टर पूछना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताओ।